हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो ये मेरा नवरात्रि का व्लॉग है। तो ये माता की चौकी हमने कुछ ऐसी सजाई थी। तो ये सारा पूजा का सामान ले आए हैं हम और पूजा की तैयारी करते हैं। ये हम माता जी की मूर्ति लेके आए थे और ये इतने सुंदर लग रही थी माता जी की, और उनके जो शेर है वो इतने क्यूट लग रहे थे। ये माता जी की चौकी लेके आए थे हम। अब ये मैं यहाँ पर चावल रख लूँ, पहले चावल रखते हैं, फिर उसके बाद हम रखेंगे चौकी को, जिसके ऊपर मैंने ये कपड़ा रखा उनका स्थान का। और फिर अब हम यहाँ पर माता जी को बिठाएंगे। और अभी यहाँ पर मैं पहले माता जी को उनके वस्त्र पहना रही हूँ। और इतने ये लहंगा और ये चुन्नी इतने सुंदर लगती है ना माता जी के ऊपर, बहुत ज़्यादा सुंदर। और ऊपर से वाइट माता जी की मूर्ति थी और ये ब्लू कलर के वस्त्र उनके ऊपर इतने सुंदर लग रहे थे। और ये उनकी चुन्नी इतनी क्यूट लग रही थी। फिर हमारी माता जी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें इनके स्थान पर बिठा देंगे। और ये लहंगा इतना सुंदर लग रहा था, एकदम इतना बड़ा था तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर ये मैंने यहाँ पर फिर से चावल रखे, क्योंकि अब मैं यहाँ पर गणेश जी को बिठाऊंगी, क्योंकि अब पता है माता जी हैं तो साथ में गणेश जी को तो बिठाना ही है। तो ये गणेश जी को बिठाया। और आप सबको पता होगा कि जब भी हम गणेश जी को पूजा में बिठाते हैं तो ये उनके गले में जनेऊ डालते हैं। तो ये मैं जनेऊ बना रही थी, और ये वाइट कलर के धागे से ही बनती है, तो मैं वाइट कलर के ही धागे से इसको बना रही थी। और ये बहुत सुंदर लग रहे थे गणेश जी इसको पहन के। फिर ये मैंने टोकरी में माता रानी का श्रृंगार रखा, जैसे कि कंगा, शीशा, लिपस्टिक और बिंदी, काजल, सब कुछ रखा इसमें। और ये माता जी की चुन्नी भी रखी, नेल पेंट वगैरह सब उनका श्रृंगार में। और ये लालता, और सबसे मेन माता रानी की चूड़ियाँ, जो कि माता रानी के श्रृंगार में सबसे मेन होती है उनकी लाल चूड़ियाँ, तो वो भी हमने रखी। फिर उसके बाद ये सारा श्रृंगार मैंने माता रानी के पास रख दिया। आज मैंने माता रानी को चुन्नी पहनाई, उनकी लाल रंग की चुन्नी अच्छी तरह से पहनाई। फिर उसके बाद मैंने उनको माला पहनाई, एकदम छोटू सी क्यूट सी माला थी ये एकदम। ये माला पहनाई, इसके बाद अच्छी तरह से मैंने सब कुछ सेट कर दिया अच्छी तरह से माता रानी का। और ये हमारे खुद के घर के लगे हुए फूल हैं, जिनकी मैंने माला बनाई गणेश जी के लिए। तो ये मैं यहाँ पर माला बना रही हूँ खुद। ये फूल मेरे को इतने पसंद है, उनकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, तो इनकी मैं खुद माला बना रही थी। और फिर ये मैंने कलश पे कलावा बांधा, और उसके बाद मैं रोली से यहाँ इस पर सती जी बना रही थी। जैसे कि आप सबको भी पता होगा कि कोई भी शुभ काम होता है उसमें हम सती जी को बनाते हैं, तो मैंने वही कलश पे सती जी बनाई और कलावा बांधा इन पे। फिर ये मैंने इसमें पानी डाला, और इस पानी में मैंने हल्दी की गांठ, सिक्का और इलायची वगैरह सब डाली थी। और फिर उसके बाद ये मैं आम के पत्तों से कलश रख रही थी सही अच्छी तरह से। फिर उसके ऊपर मैंने ये नारियल रखा, और ये जब भी हम कलश लगाते थे उस पर ये आम के पत्ते लगाते, तो ये आम के पत्तों के ऊपर ये रखते नारियल। तो फिर मैंने ये नारियल रखा। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छे से सेट करके उठा के माता जी के पास रख दिया। फिर ये था जो फिर ये जैसे कि आपको पता है कि हम ये नवरात्रों में जो भी बोते हैं, तो फिर मैं यही इसकी मट्टी सही करके इसमें अच्छी तरह से इसमें देखती हुई पत्थर वत्थर ना हो ना, तो फिर हमारी जो के दाने अच्छी तरह से डाल के फैला दिए, और अच्छी तरह से मैं मट्टी को ऊपर नीचे भी कर दिया ताकि हर जगह जाए। फिर मैंने इस पर टीका लगाया, हर चीज़ पे मैंने इस पर टीका लगाया। वहाँ जितनी चीज़ें मैंने मंदिर में गई उन सब पे मैंने टीका लगाया। उसके बाद उन पर कलावा भी बांध के रखा। फिर ये पान के पत्ते पे मैंने रोली से सती जी बनाई, और ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर ये जायफल, लौंग और ये इलायची रख के सती जी बना के सब कुछ रख के मंदिर में रख दिया है। फिर मैंने माता रानी की जोत जलाई। फिर हमने ये जोत जला के इसके बाद पूजा चालू करी। सबसे पहले ये जोत जलाते हैं, तो फिर मैंने जोत जलाई। उसके बाद फिर हमने पूजा स्टार्ट की। ये मैंने कंडे पे, आप सब तो जानते ही होंगे कंडे क्या होता है, पूजा के लिए यूज़ होता है, तो मैंने उस पर ये घी कपूर रख के और फिर माता रानी की
ये पूजा स्टार्ट की। फिर इस पे ये मैंने बताशा और ये लौंग का और ये घी लगा के माता रानी को चढ़ाया और फिर उसके बाद पूजा चालू करी और सेम यही चीज़ मम्मी ने करी। और आप देख रहे हैं ना कि हमारी जोत कितनी अच्छी जल रही है, माता रानी कितने अच्छे रूप में हमारे पास आई हैं। फिर ये मैंने दिया जला के आरती की तैयारी करी। फिर इस दिए से हमने आरती करी। ये मैंने सब माता रानी को टीका लगाया और सबको टीका लगाया पूजा करने के बाद। और ये देखिए आप लोग, हमारी माता रानी इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर कि बस उन पे से नज़र नहीं हट रही। और ये कुछ ऐसा हमारा मंदिर लग रहा था। और ये अब हम आ गए शाम की पूजा करने। तो ये शाम की पूजा मम्मी ने चालू करी थी। तो मम्मी ये दिए जला के और आरती की तैयारी कर रही थी। फिर मम्मी ने पूजा करी शाम की। फिर इसके बाद ये हमने इसमें लड़ियाँ भी लगा दी थी। आप देख रहे होंगे ये लड़ियाँ जल रही हैं। फिर हमने लड़ियाँ लगा दी थी। उसके बाद फिर मम्मी ने आरती करी और फिर उसके बाद हम आ गए। फिर ये हम आ गए भोग की तैयारी करने। और ये देखिए साबूदाना रखे हैं और आलू उबले हुए रखे हैं। सारी तैयारी चालू है हमारे भोग बनाने। और ये हमने बनाए थे साबूदाने के बड़े, तो उसी की तैयारी ये मम्मी कर रही थी। इसमें मैंने बनाई थी चटनी, तो उसमें ये हरा धनिया, मिर्च और मूंगफली, नमक वगैरह सब कुछ, जीरा डाल के मैंने सब कुछ रेडी रख दिया। उसमें मैंने दही भी डाली थी। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और फिर उसके बाद हमने ये खीरे का रायता बनाया, तो उसके लिए ये मम्मी खीरा ग्राइंड कर रही थी। फिर ये दही डाल के इसमें हमने ये काला नमक और ये घर का काला नमक बना हुआ है और ये हमने जीरा पाउडर डाला। ये जीरा पाउडर भी हमारे घर का ही बना हुआ है। सब कुछ हमने घर का बना ही डाला था। तो इसके बाद फिर बस इतना ही हमने इसमें डाला। और ये जो सेंधा नमक होता है वो वाला हमने यूज़ करा, जो व्रत के लिए यूज़ होता है। तो ये हमने सब कुछ डाल कर रेडी कर दिया। और उसके बाद फिर ये हमने सब कुछ आलू के पकोड़े बनाए थे। ये उबले हुए आलू हैं और ये कुट्टू का आटा है जो व्रत के लिए यूज़ होता है। उसको हमने उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाला और थोड़ा पानी डाल के उसको इसका एक थिन बैटर बना लिया। और उसमें ये उबले हुआ आलू डाल के फिर हमने इसको इसके पकोड़े बनाए। बहुत टेस्टी इसके पकोड़े बनते हैं। तो ये ऐसे हमने इसके पकोड़े बनाए। ये देखिए अब हम इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। और ये देख रहे हैं आप हमारे ये बड़े। फिर हमने ये माता रानी को भोग चढ़ाया। और ये हमने चटनी भी बनाई थी और ये रायता, आलू और भोग सब कुछ हमने इसमें रखा और माता रानी को चढ़ाया। सब कुछ भोग माता रानी को खिलाया और सबको खिलाया। उसके बाद फिर ये हमने यहाँ रख दिया और ये थोड़ा थोड़ा सब कुछ अपने प्रसाद में भी रखा और पानी भी पिलाया माता रानी को। फिर ये सब कुछ हमने प्रसाद में रख लिया। और ये देखिए हमारे साबूदाने वड़े और आलू के पकौड़े और ये रायता और ये चटनी जो मैंने बनाई थी, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ये सब कुछ। और ये पापड़ भी थे व्रत वाले। ये रायता इतना टेस्टी लग रहा था। व्रत का खाना तो अलग ही होता है। ये चटनी